लड़की कहना चाहती है कि आप क्या पहने हुए हैं। चांद से वो पूछ रही है कि आप क्या पहने हुए हैं। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों दोनों में से आंसर कौन-सा सही है? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो देखिए इसका आंसर होगा कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, क्या कहना चाहती है लड़की की जो चांद है वो चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्रश्न 2। अब देखिए जो सेकंड प्रश्न है बेटा ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रश्न 2 आपको बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पीडीएफ में इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों है, आपको यहाँ से नोट करना रहेगा। ठीक है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की क्या कहना चाहती है कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए इसका मीन्स होगा हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की हम बुद्धू नहीं हैं जो आपकी बीमारी ना समझ सके, ये कहना चाहती है। लड़की क्या कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं है जो आपकी बीमारी न समझ सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड। आशय बताओ, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मरज मतलब मरीज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ठीक है, हमें इसका आशय बताना है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं। तन्मय कुमावत, तन्मय कुमावत, सिट प्रॉपरली, क्लास अटेंड कीजिए प्रॉपर बैठकर। क्या हो रहा है ये? या फिर आप घर पर खेल लीजिए या फिर क्लास अटेंड कर लीजिए। मैं आपको रिमूव कर देती हूँ ग्रुप से, आप खुद आप रिमूव हो जाइए क्लास से। देखिए, इससे हमें इसका हमें आशय स्पष्ट करना है, मीन्स इसका इस लाइन का हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। मतलब अगर जब ये छोटे होते हैं घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मतलब इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन के अनुसार कवि कहना चाहते हैं कि जो चांद है, चांद को कोई बीमारी है। जब अगर वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पेज नंबर 25 पर। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। मतलब जब कवि ने चांद से गप्पे, चांद से बातें किस दिन की होगी, इन बातों का अनुमान लगाओ और कारण भी बताओ। ठीक है, तो जैसे दिन लिखा है पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच, और यहाँ पर हमें इसके कारण बताना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। चूंकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है जिससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया। मतलब चांद तो गोल है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह गोल नहीं है। तो ये कब किया गया है इसका वर्णन? पूर्णिमा से कुछ दिन पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। मतलब बिंब क्या होता है? बिंब मीन्स बेटा वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। ठीक है, जैसे अभी हम चांद की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में चांद चांद का बिंब बन रहा होगा, है ना। चांद हमें मन में मतलब लग रहा होगा कि चांद कैसा दिखता है। ठीक है, ये सब हमें याद आ रहा होगा। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्द को अपने
ढंग से लिखकर दिखाओ। ठीक है, मतलब हमें इस कविता में जो भी वर्ड दिए गए हैं उसमें आपको ऐसे शब्द छांटकर लिखना है जो गोल आकृति देना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा गोल, ठीक है, और सेकंड है बेटा आंसर तिरछे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा गोल और सेकंड क्या है, तिरछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। मतलब देखिए चांद जो वर्ड है ना बेटा वो है संज्ञा, ठीक है, और चांदनी क्या है, विशेषण। तो जब हम ग्रामर की क्लास में पढ़ेंगे कि संज्ञा और विशेषण क्या होता है। ठीक है, अभी आपको इतना लर्न रखना है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखिए। नीचे हमें कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें क्या करना है, ध्यान से देखिए, देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो, जैसे गुलाबी पगड़ी, ठीक है, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि विशेषण क्या है। देखिए नीचे दिए गए विशेषण ई प्रत्यय लगने से विशेषण बन रहे हैं। मतलब जो बड़ी की मात्रा है ना बेटा, इस मात्रा को लगने से क्या बन रहे हैं, विशेषण। जैसे विशेषण और उपयुक्त संज्ञा, गुलाबी, ठीक है, साड़ी, ठीक है, मखमली कुर्ता, कीमती सोना, ठंडी हवा, जंगली बिल्ली और कश्मीरी लड़का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल मटोल गोरा चिट्ठा। हमें दो शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है गोल मटोल और सेकंड दिया गया है गोरा चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफेद है। ठीक है, मतलब कविता में बेटा जो शब्द आए हैं गोल मटोल और गोरा चिट्ठा, यहाँ पर चिट्ठा का मीन्स क्या होगा, सफेद। ठीक है, गोरा चिट्ठा, तो यहाँ चिट्ठा का मीन्स होगा सफेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ठीक है, ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब हमें ऐसे जो वर्ड दिए गए हैं ऐसे ही हमें और चार शब्द लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब उस पर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फर्स्ट वर्ड हमें दिया है बुरा भला। अब देखिए हमें फर्स्ट वर्ड दिया है बुरा भला, इस पे हमें सेंटेंस बनाना है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहा। ठीक है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा इसलिए मैंने क्या कहा, उसे बुरा भला। आजकल, सेकंड वर्ड है हमारे पास आजकल। आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है, आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है। पतला दुबला, ठीक है, थर्ड वर्ड दिया है पतला दुबला। श्याम पतला दुबला व्यक्ति है। ठीक है, दिन रात, परीक्षा की तैयारी के लिए मोहित ने दिन रात एक कर दिया, परीक्षा की तैयारी के लिए मोहित ने दिन रात एक कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल। कविता में इन शब्दों, कविता में इसके दो अर्थ है, बिल्कुल गोल। इसमें जो कविता में हमें वर्ड दिया है बिल्कुल गोल, इसके दो अर्थ है। देखिए पहला अर्थ क्या है, गोल आकार का, और सेकंड है गोल, बिल्कुल गोल मीन्स होगा गायब होना। ठीक है, पहला अर्थ क्या होगा, बिल्कुल गोल में पहले शब्द का अर्थ होगा गोल आकार का। ठीक है, मतलब आकार में गोल, और गोल बिल्कुल गोल मतलब भी होता है गायब होना। ऐसे तीन शब्द सोचकर उनमें ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो दो अर्थ निकले। मतलब हमें ऐसे शब्द लेना है और उनसे अर्थ, ऐसे शब्द ढूंढना है और उनसे वाक्य बनाना है कि दोनों सेंटेंस में उस शब्द का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हमें पहला शब्द दिया है पत्र, ठीक है, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। अब देखिए पेड़ से पत्र गिर रहे हैं, यहाँ पत्र मीन्स होगा बेटा पत्ते, लीफ। ठीक है, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं मतलब यहाँ से क्या गिर रहे हैं, लीफ गिर रही है। डाकिया पत्र लाया है, अब यहाँ पत्र मीन्स क्या होगा बेटा, लेटर, चिट्ठी। ठीक है, तो पेड़ से पत्र गिर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ से क्या गिर रहे हैं, लीफ, पत्ते गिर रहे हैं।
डाकिया पत्र लाया है। डाकिया क्या लेकर आया है? पत्र, चिट्ठी। तो यहाँ दोनों है एक ही वर्ड पत्र, लेकिन दोनों का मीन्स क्या हो गया? अलग अलग हो गया। फिर देखिए आम, आम फलों का राजा है। यहाँ पर आम फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। आम फलों का राजा है, वह आम आदमी है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे जो आम है ना बेटा, उसका मीन्स होगा कॉमन, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में आम फलों का राजा है, तो यहाँ आम फल की बात हो रही है, और सेकंड वह आम आदमी है, तो यहाँ आम मतलब कॉमन होगा, ठीक है। थर्ड देखिए श्याम, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वर्ड दिया है हमें उत्तर, ठीक है। क्या दिया गया है हमें? थर्ड वर्ड उत्तर। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आंसर का उत्तर होगा ना बेटा, वो है श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, वह उत्तर दिशा की ओर गया। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, दिशा है, यहाँ पर दिशा बता रहा है, उत्तर मतलब उत्तर दिशा, ठीक है। तो श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था और वह उत्तर दिशा की ओर गया है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, जो की चूकी हालांकि, मतलब हमें वर्ड दिए जो की चूकी हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। मतलब देखिए हमें जो वर्ड दिए हैं जो कि, चूंकि और हालांकि, ये जो शब्द है बेटा, इन शब्दों का उपयोग कहाँ होता है? जहां दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, ठीक है। और हमें क्या करना है बेटा? इन्हीं शब्दों का यूज करके दो दो वाक्य बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला शब्द हमें दिया है जो कि, ठीक है। पहला शब्द हमें क्या दिया है? जो कि। अब जो कि पे हमें सेंटेंस बनाना है। उसने मेरा, उसने मेरा किताब लौटा दिया, या उसने मेरी किताब लौटा दी। जो कि उसने पिछले हफ्ते लिया था, मतलब उसने मेरी किताब लौटा दी, जो कि उसने कब ली थी? पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते ली थी। फिर देखिए ताजमहल दुनिया का अजूबा है, ठीक है। ताजमहल क्या है? दुनिया का अजूबा है, जो कि आगरा में स्थित है, मतलब जो कहाँ स्थित है? आगरा में। सेकंड देखिए चूंकि, सेकंड वर्ड हमें दिया गया है चूंकि। चलिए चूंकि पे सेंटेंस बनाते हैं। चूंकि मैं भूखा था, चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया। चूंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने क्या किया? खाना खा लिया। सेकंड देखिए चूंकि वह भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया, चूंकि वहां भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हालांकि, नेक्स्ट वर्ड है बेटा हालांकि। तो देखिए इसे क्या, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। सेकंड सेंटेंस देखिए हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पाया, फिर भी मैंने घर पर पढ़ाई की। हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पाया, फिर भी मैंने क्या किया? घर पर पढ़ाई की, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो हैंड रेस करिएगा बेटा। रुक्मणी झा, यस नंदिनी झा। मिस सेल्फ चुकी का, मिस चुकी का मतलब क्या होता है? चूंकि का मीन्स देखिए, देखिए यहाँ हमने पढ़ा है जो कि चूंकि हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में शब्द आए उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए ये जो शब्द है ना बेटा, जो कि चूंकि हालांकि, ये शब्द क्या करते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा बिकॉज, क्योंकि, पढ़ा है ना। तो बेटा ये शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें
जो कि, चूंकि और क्योंकि, हालांकि, ये सारे शब्द होते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ रुक्मणी? एनीवन और कोई स्टूडेंट? हैंड रेस कीजिएगा बेटा अगर किसी को कोई डाउट हो तो। तन्मय कुमावत, यस तन्मय। हेलो मैम, वो क्वेश्चन पे जो की जगह जबकि लिखा हमारे इसमें कॉपी में। ओके, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से सही आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, वो प्रिंट मिस्टेक होगा। ठीक है यस मैम। ओके, और कोई स्टूडेंट, एनीवन जिससे कोई डाउट हो हैंड रेस कीजिएगा। हैंड रेस कीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। ओके, आगे बढ़े हम, कंटिन्यू। आगे अपना वर्क कंटिन्यू स्टार्ट करें, हैंड रेस करके बताइए यस या नो। यस ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, गप गप शप। पहला शब्द है गप, फिर एक गपशप, गपशप बाजी। देखिए वर्ड हमें दिया है पहला गप, फिर सेकंड दिया है गपशप और गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है, लिखो। तो देखिए पहला शब्द दिया है हमें गप, है ना। गप मतलब होगा बिना काम की बात, जिसे हम बिना काम की फालतू बातें करते हैं ना, जिसमें जो कहीं काम की नहीं है, कोई भी किसी भी बातें करते हैं। अरे ये पेंसिल तो अच्छी है, अरे ये तू कहाँ से लेकर आया, अरे ये तो ऐसी, अरे ये, मतलब ये जो बातें करते हैं ये क्या होती है, गप। ठीक है, सेकंड होता है गपशप। गपशप मीन्स होता है इधर उधर की बातें करना। गपशप मीन्स क्या होता है, इधर उधर की बातें करना। और गपबाजी, गपबाजी मीन्स होगा कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात करना, कुछ झूठी बातें करना और कुछ सच्ची बातें करना। ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस है। गप मीन्स होगा बिना काम की बात करना, गपशप मतलब इधर उधर की बातें करना, और गपबाजी मीन्स होगा कुछ झूठी बातें करना या कुछ सच्ची बातें करना। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अब देखिए सभी के पास बुक्स है, अपनी बुक्स ओपन करिए, अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 26, अपनी बुक का पेज नंबर 26 कैरी आउट कीजिए। की ओपन सभी ने हैंड रेस करके बताइए किस किसने ओपन कर ली है। ओके, देखिए पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ करने को। ठीक है, क्या दिया गया है, कुछ करने को। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा की भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। मतलब क्या कह रही है, पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। ठीक है, जो चंद्रमा है वो सूर्य का भी परिभ्रमण करता है पृथ्वी के साथ साथ चारों ओर घूमते हुए। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती है। मतलब यही दो जब भ्रमण करते हैं, जो घूमते हैं, उसी से मास, वर्ष और महीने की गणनाएं होती है, मतलब साल और महीनों की गणनाएं। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः मुस्कान चौहान, कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। मैम हमारे पास अभी हिंदी की बुक नहीं है। बेटा तो ऐसा कब तक चलेगा? सितंबर स्टार्ट होने वाला है ना। अगस्त के 15 डेज बीत चुके हैं,
और अभी तक आपने बुक परचेस नहीं की है तो बेटा ये तो आपकी फॉल्ट है ना, ये तो आपकी फॉल्ट है ना, आपने बुक परचेस नहीं की है, आपका ही लॉस होगा बेटा, आप बुक परचेस कीजिए। ओके, चलिए। सामान्यतः परिभ्रमण करता है, इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती है, मतलब महीने और दिनों की गणनाएं, साल की गणनाएं होती है। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, सामान्यतः मतलब मेनली सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, 30 दिनों के महीने होते हैं जिन्हें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया। मतलब एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, और दोनों को विभाजित करके क्या किया है, 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, मतलब जो 30 दिन होते हैं बेटा उसमें 15-15 दिनों के 15-15 डेज के 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें 15 दिनों में चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है उसे शुक्ल पक्ष, और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस तक जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब देखिए जो 30 डेज है ना बेटा, 30 डेज को 15-15 डेज में डिवाइड किया है, ठीक है। अब इस 15 डेज में क्या होता है, तो जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के जो दिन होते हैं उन 15 दिनों में जो चंद्रमा है वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब बढ़ते 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 बड़ा हो जाता है, और जब पूरा बड़ा होता है, पूरी तरह से गोलाकार में हो जाता है, तो उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा, ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहा जाता है, और उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिन 15 दिनों में चंद्रमा घटते 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 अमावस तक आता है उसे क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। ओके, इसी तरह एक वर्ष के बाद महीनों में 6-6 माह के 2 अयन होते हैं, जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण, और जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। संवत्सर के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है, ठीक है, जो हम 12 महीने जो हमारे 12 मंथ है उन्हें इस प्रकार भी कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन देखिए इन्हें इन 12 महीनों के और भी नाम होते हैं, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन, ठीक है। अंग्रेजी कैलेंडर की वार्षिक गणना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि के अनुसार 365 दिनों में होती है। मतलब जो हमारा जो कैलेंडर है उससे जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी भ्रमण करती है, जो चक्कर लगाती है, वो कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में होती है। इसके महीनों की गणना पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिभ्रमण पर आधारित होती है। इसमें वर्ष के 365 दिनों को ही 12 महीनों में विभाजित किया गया। मतलब जो 365 डेज है इन्हें हमने क्या किया है, 12 मंथ्स में डिवाइड किया है। इस कैलेंडर के सभी महीने 30-30 दिन के नहीं होते। मतलब इस कैलेंडर में जो हमारा कैलेंडर है उसमें आप लोग देखिएगा सभी मंथ जो होते हैं वो 30 डेज के नहीं होते हैं। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर इनके हैं दिन 30, मतलब इस मंथ में 30 डेज होते हैं, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इसमें इन महीनों में कितने डेज होते हैं, 30। फरवरी में 28 दिन होते हैं, और बाकी जो सभी मंथ होते हैं उसमें कितना होता है, 35 डेज होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए हैं, इन्हें देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। अब नीचे आपको कुछ 2 कैलेंडर्स दिए गए हैं, इन्हें देखना है आपको और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है, फर्स्ट कैलेंडर में देखिए क्या दिया गया है, ऊपर दिए गए कैलेंडरों में से किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। मतलब कौन सा कैलेंडर है जिसमें चंद्रमा के अनुसार मंथ के दिन दिए गए हैं। दिए गए दोनों कैलेंडरों के अंतर स्पष्ट करो। जो दोनों कैलेंडर है इनमें आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है।
हमने यहाँ पर पढ़ा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कल सभी को मेरी हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन दिए आपको, क, ख और ग। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको सर्च करना है, मीन्स आपको आंसर पता करना है और अपनी रफ कॉपी में नोट करना है। ठीक है, रफ कॉपी में नोट करना है। और कल की जो क्लासेस रहेगी उसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताना, ठीक है, और नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और जो भी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है उस एक्सरसाइज को आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक होमवर्क सभी को समझ आया? क्या करना है आपको? जो भी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व की है उस एक्सरसाइज को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। एंड पेज नंबर 27 पर जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको सर्च करना है, देन अपनी रफ कॉपी में राइट करना है। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक आपका अपना वर्क कंप्लीट करना है, फिर हम कल मिलते हैं। कल आपको जो होमवर्क दिया गया है, 2 होमवर्क दिए मैंने आपको, ठीक है, आपको 2 होमवर्क दिए, इसके पहले जो एक होमवर्क दिया गया था वो, और जो अभी होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करना है और कल मुझे बताना है। ओके बेटा? तो जिसने लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग है, हमारी क्लास ओवर होने वाली है। जिसने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। ओके बेटा, हमारा टाइम ओवर हो गया है, इसलिए हम बाकी जो आगे का जो वर्क है हम अपना कंटिन्यू कल करेंगे, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा? बाय एवरीवन, बाय।